अगर घरों में खुशियां नहीं मिलती हैं, टेंशन सी रहती है, तो रोजाना करें यह 11 काम। खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे, तो जरूरी है कि आप वास्तुशास्त्र के कुछ आसान लेकिन असरदार नियम अपनाएं। सही दिशा में रखा हुआ सामान आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकता है और बिगड़े हुए काम बना सकता है। घर में सुख, शांति और बरकत लाने के लिए कौन कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर और जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं, आइए जानते हैं उन जरूरी वास्तु उपायों के बारे में जो आपके घर में खुशहाली और समृद्धि का दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। बात करते हैं नंबर पहला क्या है। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति व समृद्धि बढ़ती है और खुशियां आती हैं और परेशानियां दूर होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर दूसरा क्या है। वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर तीसरा क्या है। वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते, तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर में कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। नंबर चौथा, रोज 5 जीवों को भोजन कराएं। कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठें, उससे पहले 5 जीवों को भोजन जरूर कराएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और समृद्धि लगातार बढ़ती रहेगी। इसके लिए पहली रोटी गाय के लिए निकालें, 1 रोटी कुत्ते को दें, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना डालें, चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। अगर आप रोज यह नहीं कर सकते, तो जब भी मौका मिले कम से कम इनमें से किसी एक को जरूर भोजन कराएं। नंबर 5वां, तुलसी और चमेली का पौधा लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह न सिर्फ धन और सुख शांति लाता है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। सुबह उठते ही इन पौधों के दर्शन जरूर करें। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इसकी रोजाना पूजा करें और देसी घी का दीपक जलाएं। वास्तु के अनुसार मेन गेट पर तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटकाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 6वां, सुबह उठकर घर के दरवाजे पर जल डालें। अगर घर की मालकिन रोज सुबह मुख्य द्वार पर 1 लोटा पानी छिड़कती है, तो इससे माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश का रास्ता खुलता है और बरकत बनी रहती है। हर अमावस्या को
घर की साफ सफाई करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर अमावस्या के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करें और फालतू सामान को बाहर निकाल दें। कच्ची लस्सी का छींटा देकर घर को शुद्ध करें। 5 अगरबत्ती जलाएं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अब बात करते हैं नंबर 7वां क्या है। सुबह शाम दीपक जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहे तो सुबह और शाम दोनों समय पूजा घर और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। घर के मंदिर में नियमित पूजा अर्चना करें। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8वां क्या है। अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने बेडरूम में डूबता हुआ जहाज, महाभारत युद्ध, हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगा रखी है तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इन्हें आज ही हटा दें। नंबर 9, झाड़ू ना लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद घर में भूलकर भी झाड़ू ना लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10वां, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर 9, नमक नेगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहें तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएंगी। नंबर 11वां, वास्तु शास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कौन कौन से मुख्य 11 उपाय हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।